हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का स्पेशल फंक्शन लेंगे दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या रहता है हमने 11 12 में पढ़े। पीरियोडिक मतलब एक सम पीरियड के ऊपर वैल्यू रिपीट होते जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। हर वैल्यू उसके बाद रिपीट होती जाती है, उसको पीरियोडिक बोलते हैं। हर एक कांस्टेंट के बाद, हर एक डिस्टेंस के बाद, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मान लो कोई साइन कर्व है, तो इस तरह का कोई कर्व आ रहा है आपका, लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। तो आप नोटिस करेंगे दिस इज कॉल्ड ए साइन कर्व। साइन कर्व, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो यहां से ये डिस्टेंस जो है ये कॉमन है, और आगे जाएंगे अपन, ये डिस्टेंस और ये कॉमन है, ये यहां से यहां तक कॉमन है, क्योंकि एक बार ऊपर जा रही है ग्राफ, एक बार नीचे जा रहा, फिर आके सेम हो जा रहा, फिर अगेन ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर सेम हो जा रहा है। दिस आर कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। ये आपने 11 12 में इसको पढ़े कि पीरियोडिक फंक्शन रहता क्या है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है, ये वाला इसको और आगे जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस रहता है, ये जो पीरियड रहता है, इसको 2 पाई बोलते हैं अपन। तो हर डिस्टेंस के बाद 2 पाई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हर कर्व के बाद में 2 पाई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। कैसा भी हो सकता है, इट इज आल्सो लाइक दिस। मान लो अगर कोई बच्चा बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये ऐसा, ये एक, ये दो, यहाँ से यहाँ तक ऐसा लाइक दिस, ये इट इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन। अगर इसका पीरियड मान लो पाई है, तो ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा। सेम रिपीट हो रहा कर्व, कर्व रिपीट होते जाती है, वो वैल्यू को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है ना। और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसा कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है, सर ऐसा भी तो आ सकता है, ये इस तरह, हाँ, ये सब वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, एक्स के पॉजिटिव वैल्यू पे वाई पॉजिटिव मिलते चला, सेम मिलते चला, ये इतना। और इसको ये परेड, इसको हम परेड बोलते हैं, ये डिस्टेंस को इसको हम परेड बोलते हैं। कितना परेड है, मान लो इसका परेड पाए है, मान लो, हाँ, समझाने के लिए बता रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी पाए होगा, ये भी पाए होगा, तो वैल्यू हमेशा इतना सेम ही मिल रहा है आपको। पहले बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है। दीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। ये 11 12 का पार्ट है, इसका कोई जरूरत नहीं आपको। जैसा मान लो कोसाइन कर्व, अब आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कर्व रहते, वो सब पीरियोडिक फंक्शन रहते हैं। जैसे आप लोग साइन कर्व भी पीरियोडिक है, कॉस भी पीरियोडिक है, टेन भी पीरियोडिक है। तो उसका जो डिस्टेंस रहता है वो कॉमन रहता है। जैसा मान लो कोसाइन कर्व, कोसाइन कर्व भी ऐसा आता है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ से शुरू हो रहा तो यहाँ तक इतना पार्ट 2 पाई डिस्टेंस है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक इतना, ये मेरा 2 पाई है। इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। ये 11 12 का पार्ट है, ये बेसिक से बता दिया मैंने पीरियोडिक फंक्शन क्या रहता है। जैसे मान लो एग्जांपल दिया टी प्लस टी, तो ये पीरियड चेंज होते जाएगा। ये 2 पाई हो सकता, 4 पाई हो सकता, 6 पाई हो सकता, 8 पाई हो सकता, ये पीरियड चेंज होते चला, ये हमेशा। तो इसका आंसर हमेशा एफ ऑफ टी जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एफ ऑफ टी। मीन समझा नहीं सर क्या बोल रहे हैं आप। जैसा मान ले साइन ऑफ, क्या लिखा हुआ है देख ले, टी प्लस 2 पाई दे हुआ है, क्या दे हुआ है, टी प्लस 2 पाई। तो हम लोग इसको क्या हो जा रहा है, हमेशा साइन टी हो जा रहा, क्या हो जा रहा है, साइन टी। यहाँ पे जो आ रहा है वो, यहाँ पे मान ले 2 पाई की जगह 4 भी आता तब भी साइन टी होता, 6 पाई भी आता तब भी साइन टी आता। सर 2 पाई से क्यों बोला, 5 पर नहीं आएगा क्या, नहीं, क्योंकि पीरियड कितना दे हुआ है, 2 पाई दे हुआ है, तो हर 2 पाई के बाद सेम वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज साइन टी। कॉस में भी ऐसी होता, क्योंकि कॉस का और साइन का पीरियड सेम रहता, 2 पाई रहता, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। कुछ भी हो सकता, जैसा मान लो जिगजैग आया तो जिगजैग में भी आ सकता, जिगजैग में अगर सेम पीरियड रहे तब आ सकता। मीन्स आप जिगजैग बोले तो, जैसा जिगजैग का तो कोई एग्जांपल नहीं है, मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका ये मतलब नहीं साइन कर कॉस कर कोई भी रह सकता है। जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा बोलेगा, इस तरह आया और ये ऐसा आ रहा, ये ऐसा आ रहा, ये ऐसा आ रहा, ये ऐसा आ रहा, ये भी चलता। ठीक है ना। अगर इसका पीरियड दे हुआ है, कॉमन है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन था। 9 10 11th में था, सॉरी 11th में फंक्शन में था, बता दे रहा मैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या रहता है, जिन बच्चों को नहीं समझता उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेम वैल्यू देता है, उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और अगर एग्जांपल लेना है इसका, जैसा मान ले जैसा 10 कर्व है, ऐसा है, वो बार बार ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे ऐसा, ऐसा लाइक दिस, इसको भी हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है ना। इसका पाई रहता, ये 10 का कर्व है, किसका है, 10 का, तो इसका जो पीरियड रहेगा वो पाई रहेगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग पाई बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। अब इसके एग्जांपल लैप्लास में क्या यूज है वो देखेंगे अपन, क्या यूज है। ठीक है, इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, समझ रहे हो ना, ये और यहाँ तक के डिस्टेंस कॉमन है, ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पीरियड है 2 पाई, ये भी 2 पाई 2 पाई। उसी तरह देखो एग्जांपल लेके समझाया, अगर यहाँ पे 2 पाई की जगह 4 पाई भी होता, 6 पाई भी होता, 8 पाई भी होता, तब भी ये साइन टी आता, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे टी प्लस टी भी रहा, तो एफ ऑफ टी चाहता, क्या आता है, एफ ऑफ टी, टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन
0। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या दे हुआ है, इसके क्वेश्चन दे हुए लैपलास के अंदर। हाँ, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिक फंक्शन। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, तो प्रेड कितना है, तो हमेशा आपको एफ ऑफ टी इजिकल टू टी प्लस टी आता, कैपिटल टी। ठीक है, तो टी जो भी रहेगा वो प्रेड रहेगा। प्रेड बोले तो कितना कर्व के बाद वो सेम वैल्यू दे रहा, कोई पाई के बाद देता, कोई 2 पाई के बाद देता, वॉट जो भी आया फंक्शन उसके हिसाब से। तब मान लो अब यहाँ पे दिया उन्हें 0 से लेके टी तक जाना है आपको, 0 से लेके 2 तक। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे अपन, एफ ऑफ टी का वैल्यू ये सॉल्यूशन दे हुआ है, एफ ऑफ टी का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है पीरियोडिक फंक्शन का, तो हम लिखेंगे लैपलास ले रहे, क्या ले रहे, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। अब देखना बेटा, अब ये फॉर्मूला है, अब आपको सबको ध्यान देना है इसके अंदर, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाएगा 0 से जो भी ये टी दे हुआ है, तो ये परेड दे हुआ है, तो टी कैपिटल टी ई रेस टू माइनस एस टी और एफ ऑफ टी डी टी और डिवाइड बाय, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद होना आपको, 1 माइनस ई रेस टू एस टी, ई रेस टू एस टी। ठीक है, अब यहाँ पे अभी देखेंगे अपन एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है, ए टी बाई टी है। ठीक है, और परेड कितना दे हुआ है, 0 से लेके टी तक, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परेड पे मैटर करता है, परेड कैपिटल टी दे हुआ है, तो एज इट इज आएंगे। अब कुछ भी नहीं, एफ ऑफ टी का वैल्यू रखो आप, देखो देखना इधर, ये 0 से टी परेड भी दे हुआ है, ई रेस टू एस टी ये भी एज इट इज आएगा। एफ ऑफ टी का वैल्यू ये के टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी और ये डी टी हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे नीचे 1 माइनस ई रेस टू एस टी। ठीक है, अब ये और ये सेम ही है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स। तो पहले सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो क्या क्या बाहर आता, ए भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, टी भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और ये इसको भी बाहर ले लो, ई रेस टू माइनस एस टी, बचता क्या, 0 से टी टी ई रेस टू एस टी डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो इसमें लगेगा यूवी रूल, कौन सा रूल लगेगा, यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या रहता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी वन, वी का वी वन, वी वन का वी टू, वी टू का वी थ्री, यू का डेरिवेटिव यू डैश का यू डबल डैश, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको मेथड से समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपके, सबको समझेगा, टेंशन नहीं है। 1 माइनस ई रेस टू एस टी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स, तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा और इसका इंटीग्रेशन, ध्यान देना बेटा, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, तो टी, तो टी का डेरिवेटिव क्या होता, 1। ठीक है, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 होता, तो आगे सॉल्व नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं करते, ताकि आगे सॉल्व करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। पहले वाले का डेरिवेटिव लेना, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरा पार्ट कौन सा है, ये वाला। अब इसका इंटीग्रेशन लो, किस तरह लेंगे आप, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ई रेस टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय अगेन एस इंटू माइनस एस, और ये आ जाएगा लिमिट 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी। अब इसमें लिमिट रख देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां टी है तो वहां आपको रखना पड़ेगा कैपिटल टी। ये तो ये टी हो गया, यहाँ पे भी टी हो गया, और ये यहाँ पे भी टी हो गया। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, व्हेन देयर इज स्मॉल टी देयर इज कैपिटल टी, तो जहां जहां स्मॉल टी है वहां पे कैपिटल टी रखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व भी करते हुए चलेंगे, के अपॉन टी 1 माइनस ई रेस टू एस टी। अब यहाँ पे रखो टी आ जाएगा, ई रेस टू एस टी आ जाएगा, ये माइनस ऊपर आके ये ऐसा हो जाएगा, इज लाइक दिस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ जाएगा कैपिटल एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, 0। अब जहां जहां स्मॉल टी है वहां 0 रखो, तो आप जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा टर्म्स, ठीक है, स्मॉल टी 0, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। अब यहाँ पे माइनस ई रेस टू 0 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस, एस स्क्वायर, इस तरह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या लिखेंगे अपन, के अपॉन टी 1 माइनस ई रेस टू एस टी। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, देख ले, माइनस टी ई रेस टू एस टी डिवाइडेड बाय एस, और ये हो जाएगा फ्रेंड ई रेस टू एस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। अब ये माइनस लोअर लिमिट है तो माइनस लिखना भूल गया मैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ई रेस टू 0 क्या होता, 1 होता, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर।
दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना है। मैक्सिमम टाइम आपके इंटीग्रेशन में पार्ट से अप्लाई होगा। यूवी रूल जिन बच्चों का नहीं हुआ, मेरे यूट्यूब पे पॉलिटेक्निक के वीडियो है, उसमें जाके देख लो आप, इंटीग्रेशन में पार्ट बेसिक्स 10 मिनट जाएंगे, लेकिन आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर वो आता है तो ये टॉपिक 100% आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बेसिक आप वहां से क्लियर करना है इंटीग्रेशन के वीडियो से, पॉलिटेक्निक के। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चलो देखते हैं क्या है। तो ये देखेंगे, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन पी टी इज 0 से टी से पाई बाय पी, पाई बाय पी, फिर पाई बाय पी से कहा जा रहा फंक्शन 2 पाई बाय पी। तो एक फंक्शन ये दे हुए हैं और एक फंक्शन ये, दो फंक्शन दे हुए, यानी मींस एफ ऑफ टी के दो वैल्यू, एक वैल्यू कौन सी है ए साइन पी टी और एक वैल्यू है 0। ए साइन पी टी कहां तक जा रहा है, 0 से लेके पाई बाय पी तक, और 0 कहां से जा रहा है, पाई बाय पी से 2 पाई बाय पी। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, सबको पता है। पीरियोडिक फंक्शन में क्या रहता है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई। तो कहां से अल्टीमेटली कहां से जा रहा है, 0 से लेके 2 पाई बाय पी तक। कहां तक, 2 पाई बाय पी। पहले कहां था, 0 से पाई बाय पी, देन पाई बाय पी से 2 पाई बाय पी। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना हो गया टोटल, 0 से 0 टू 2 पाई बाय पी। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये अपना कैपिटल टी का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, कैपिटल टी। तो अब आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, क्या है देखो, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, 0 से कैपिटल टी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी बोले तो ये फंक्शन और डी टी। तो अब ये पीरियड दे हुआ है आपका 0 से 2 पाई बाय टी, तो ये आपको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। इसको देखना है इधर, क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मेरा 0 से 2 पाई बाय पी ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी डी टी। नीचे क्या 1 माइनस एस टी, टी का वैल्यू क्या दे हुआ है 2 पाई बाय पी तरह। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ टी का वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो ए साइन पी टी, तो ये वैल्यू है और फिर ये 0 है, तो ए साइन पी टी कहाँ तक है, 0 से पाई बाय पी। तो देखना इधर वैल्यू रखेंगे अपन 0 टू पाई बाय पी ई रेस टू माइनस एस टी, फिर आ जाएगा डी टी प्लस पाई बाय पी टू 2 पाई बाय पी, 2 पाई बाय पी, और ये आ जाएगा ई रेस टू एस टी। ठीक है ना, अब पहला वाला फंक्शन, पहला एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना है, ए साइन पी टी, तो यहाँ आ जाएगा ए साइन पी टी। ठीक है, फिर दूसरा वाला फंक्शन क्या है भैया, 0 है, क्या है 0, पाई बाय पी से 2 पाई बाय पी, क्या है दूसरा 0, तो ये 0 आ गया डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, इसको साइड में लिख लो, ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 2 पाई एस अपॉन पी इक्वल टू, यहाँ दे दो, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे दे दे साइड में। अब देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, ए साइन पी टी बचा है ना, ए साइन पी टी। ठीक है, और ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं अपन, देख लेना इधर, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू 2 पाई एस बाय पी। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसको भी बाहर ले लो इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा मेरा ए। अब आपके पास बचा 0 टू, कहाँ पे जा रहा है, 0 से व्हाट, पाई बाय पी तक, तो ये 0 से पाई बाय पी आ गया, और ई रेस टू एस टी आ गया। एकदम स्लो स्लो इसलिए लिखा रहा हूं ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, साइन पी टी टी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, क्या लेंगे इंटीग्रेशन, सर ये नहीं लिखे आपने, नहीं ये 0 हो गया, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन लेंगे, अब इसका रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का 12th का। क्या फॉर्मूला था, अगर ई रेस टू ए एक्स रहे, साइन बी एक्स रहे, तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, कौन बता सकता, तो ए इज व्हाट, ए इज माइनस एस, और बी का वैल्यू पी है, बी का वैल्यू क्या है पी, तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस के लिए अपन यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है माइनस एस है, बी का वैल्यू पी है, अप्लाई करो फॉर्मूला। तो मैं पहले ये लिख लूंगा, ये टर्म्स क्या है, तो 1 अपॉन ई रेस टू माइनस 2 पाई एस बाय पी। अब इसमें अप्लाई करो, तो ए का वैल्यू क्या है रे भैया
एस है तो माइनस एस आ गया ई रेस टू माइनस एस टी, क्योंकि एक्स के जगह टी है यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बी की जगह पी है। ठीक है, फिर ये आ गया मेरा ए बोले तो एस साइन पी टी माइनस पी है पी कॉस पी टी। ठीक है, अब आपका लिमिट्स क्या था, चेक कर लो लिमिट्स, जीरो से लेके पाई बाय पी, जीरो से लेके पाई बाय पी। अब आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रेडीमेड फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसको देखना। यहाँ पे जो ए है वो माइनस एस है, और जो बी है वो पी है। आपको जहां जहां ए दिख रहा है वहां माइनस एस रखेंगे, और जहां पी दिख रहा है वहां पे जहां पे बी दिख रहा है वहां पे आप पी रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड। लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आप जहां जहां टी है वहां पाई बाय पी रखो, तो ये तो एस डी टी रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, टू पाई एस अपॉन पी। अब ये देखो अपर लिमिट क्या हो जाता, यहाँ पे ये हो जाता टी की जगह अपन पाई बाय पी रख, पाई बाय पी। अगर मान लो यहाँ पे अपन ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन पी हो जाएगा, ये तो एस डी टी रहेगा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ब्रैकेट ले लो, एस साइन पाई, पी का वैल्यू क्या है पाई बाय पी, तो ये पी पाई बाय पी हो गया एंगल, माइनस पी कॉस पाई बाय पी, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, पहले अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर रखो, तो जीरो रखेंगे, तो ये ई रेस टू जीरो हो जाएगा, स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एस के जगह टी के जगह जीरो रखेंगे, साइन जीरो क्या हो जाता, जीरो हो जाता, और यहाँ पे कॉस जीरो क्या होगा, वन हो जाएगा, तो ये कॉस जीरो आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ओरली सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। अगर आपको प्रॉब्लम है तो चेक करना, साइन पाए जीरो होगा और कॉस पाए माइनस वन, ये वैल्यू कैल्शियम में भी आ जाती है, देख लेना आपने। तो यहाँ पे तो चेक करना, ए अपॉन वन माइनस टू पाए एस अपॉन पी, यहाँ पे रखेंगे आप ई रेस टू पाई एस अपॉन पी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर पी स्क्वायर। चेक करना फ्रेंड, साइन ये पी पी कैंसिल, साइन पाई क्या होता है जीरो, ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी कॉस पाई क्या हो जाता, माइनस वन हो जाता, ये माइनस वन हो गया ये ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करो, ई रेस टू जीरो क्या होता, वन होता, तो ये वन आ गया, एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया। अब ये चेक करना, कॉस जीरो क्या होता, वन होता, तो ये वन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वन टाइम लिखेंगे आप, टू पाई एस बाय पी, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये और ये एक ही बार लिखना है, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे हाँ डिनोमिनेटर सेम है, बाहर ले सकते एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के नाम पर। अब ऊपर क्या बचा चेक करना, ऊपर बचा आपका ई रेस टू पाई एस अपॉन पी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी पी आ जाएगा। अब ये भी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पी बचेंगे। अब आप पी भी कॉमन निकाल लो और ये लिख लो, दिस इज योर फाइनल आंसर, यहाँ से पी कॉमन निकल जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको लिखना ही है तो आप इस तरह लिख सकते, पी कॉमन निकल के ए पी बोल दो, और ये आ जाएगा ई रेस टू पाई एस ऑन पी प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये दोनों ब्रैकेट को लिख लो, वन माइनस ई रेस टू टू पाई एस अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वट एवर एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड।